हेलो स्टूडेंट, मैं संजय गुप्ता। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे आज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की जनरेशन है उनको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट की जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1940 से लेकर 1956 तक। कहने का मतलब है 1940 से लेकर 1956 तक जो रही वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रहे। इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो मेन पार्ट था वो था वैक्यूम ट्यूब। इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो वैक्यूम ट्यूब को एक स्विचिंग डिवाइस के रूप में यूज़ किया जाता था। जैसे कि आपने वैक्यूम ट्यूब जैसे स्क्रीन में दिखाई पड़े, ये क्या है? ये सब वैक्यूम ट्यूब्स हैं। इसके बाद अगर बात की जाए कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस कौन से यूज़ किए जाते थे, तो इसमें स्टोरेज डिवाइस जो यूज़ किए जाते थे वो मैग्नेटिक ड्रम होते थे। तो मैग्नेटिक ड्रम को क्या हुआ? एज अ कह सकते हैं स्टोरेज डिवाइस यूज़ किया जाता था। अब बात की जाए कि इस जनरेशन के इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में बात की जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ किया जाता था, तो इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था। और कहा जाए कि इस जनरेशन के कंप्यूटर में जो अगर इनके सॉफ्टवेयर रहे उनकी जो प्रोग्रामिंग किस में की गई, तो इस जनरेशन के कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग हुई वो मशीन लैंग्वेज में हुई। मशीन लैंग्वेज को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसे हम लोग बाइनरी कोडेड लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। फिर अगर बात की जाए कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के साइज के आधार अगर साइज के हिसाब से देखा जाए तो इस जनरेशन कंप्यूटर बहुत बड़े थे। कहने के लिए इसको मतलब इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही बड़े एरिया की आवश्यकता पड़ती थी। और इनका जो इलेक्ट्रिसिटी लोड था, मतलब कहने का मतलब जो बिजली की खपत थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट था ये था कि ये साइज़ में बहुत बड़े थे तो इसीलिए नॉन पोर्टेबल थे। नॉन पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ले जाया नहीं जा सकता था। और एक बात और भी है इसमें कि ये इस जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से इसमें क्या एसी एयर कंडीशनर का भी यूज़ किया जाता था। अगर इस जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल्स की बात की जाए तो जैसे मार्क फर्स्ट है, इनेक है, एडसेक है, एडवेक है, यूनिवेक फर्स्ट है, यूनिवेक सेकेंड है, IBM 650 है या IBM 701 है। ये सभी क्या हैं? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1957 से लेकर 1963 तक था। इस मतलब 1957 और 1963 के बीच में जो भी कंप्यूटर बने वो किस में आए? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आए। फिर इसके बाद अगर बात की जाए तो इस जनरेशन में क्या था कि वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया था ट्रांजिस्टर से। मतलब वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया था और उनकी जगह पर क्या ट्रांजिस्टर्स का यूज़ कर लिया गया था। और ट्रांजिस्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार विलियम शॉकले ने किया था और इसका आविष्कार जो हुआ था वो 1947 में हुआ था। ओके, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें स्टोरेज डिवाइस कौन सी यूज़ होती थी? तो अगर स्टोरेज डिवाइस की बात की जाए तो स्टोरेज डिवाइस जो थी वो मैग्नेटिक कोर का यूज़ इसमें किया जाता था। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था। और बात की जाए कि इस जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से यूज़ किए जाते थे, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती थी वो या तो असेंबली लैंग्वेज होती थी, नहीं तो वो हाई लेवल लैंग्वेज होती थी जैसे फॉर्ट्रान और कोबोल। ये दो लैंग्वेज थी जिनका यूज़ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया जाता था। अब ये क्या हुआ कि इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया। अब उनकी जगह पर क्या लगा दिया गया? ट्रांजिस्टर लगा दिए गए। जब वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया तो इसमें क्या हुआ कि इनका जो साइज़ था वो क्या हो गया? छोटा हो गया। इनका जो साइज़ था वो क्या हो गया? कम हो गया। अब कम साइज़ होने की वजह से क्या हो गया? ये पोर्टेबल हो गए। अब इस वजह से क्या हो गया? इनका जो इलेक्ट्रिसिटी लोड भी था वो भी क्या हो गया? कम हो गया। और जो हीट प्रोड्यूस करते थे अब कम प्रोड्यूस करने लगे। इनकी जो स्पीड थोड़ा स्लो हुआ करती थी वो थोड़ी फास्ट होने लगी। तो इनमें जो क्या हुआ, धीमे धीमे जनरेशन के हिसाब से इनमें जो कमियां थी वो भी क्या होती दूर होती रहीं और उनमें जो इम्प्रूवमेंट होते रहे। अब बात की जाए कि एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो वो है IBM 1401, मतलब 1401 जो IBM का कंप्यूटर है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है। और जो कुछ और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जांपल हैं जैसे IBM
1670 है, और IBM 7094 है, CDC 1604 है, CDC 3600 है, और यूनिवेक 1108 है। ये सभी क्या हैं, एग्जाम्पल हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। चलिए अब स्टार्ट करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1964 से लेकर 1971 तक था। तो कहने का मतलब ये है कि 1964 या 1964 से 1971 के बीच में जो भी कंप्यूटर बने वो कंप्यूटर क्या थे, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। अब इसमें क्या था कि इसमें कुछ ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया गया इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब IC से क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। अगर बात की जाए IC का आविष्कार जो किया गया था 1959 में जैक किल्बी के द्वारा किया गया था। अब बात की जाए कि इस जनरेशन के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस कौन सी यूज़ होती थी, तो इसमें जनरेशन के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस जो यूज़ होती थी उन्हें बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक कोर। फिर अगर बात की जाए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ हुआ करता था, तो इसमें टाइम शेयरिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है कि इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी, तो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो फॉर्ट्रॉन फर्स्ट है, फॉर्ट्रॉन सेकंड, थर्ड है, फोर्थ है, कोबोल थी, पास्कल थी, और बेसिक थी, एल्गोल थी। ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज़ हुआ करती थी। और इस जनरेशन के कंप्यूटर क्या थे कि अब आकार में क्या हुआ, धीमे धीमे करके छोटे होते रहे, क्योंकि अब ट्रांजिस्टर्स को भी क्या कर दिया गया, हटा के अब IC लगा दी गई, तो कंप्यूटर क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। तो साइज़ में छोटा हो गया तो इनका इलेक्ट्रिसिटी लोड भी कम हो गया, साइज़ भी कम हो गया, स्पीड भी फास्ट हो गई, और ये हीट जो थे अब सेकंड जनरेशन की तुलना में क्या हुआ, कम प्रोड्यूस करते थे। एग्जाम्पल की बात की जाए तो IBM 360 है, NCR 395 है, TDC 316 है, PDP 8 है। ये सभी क्या हैं, ये सभी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अब हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1972 से लेकर 1980 तक था। कहने का मतलब ये है कि 1972 मतलब 1972 से 1980 के बीच में जो भी कंप्यूटर बने वो सभी क्या थे, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कंप्यूटर थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर में VLSI सर्किट्स का यूज़ किया जाता था। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स का यूज़ किया जाता था। इनको अन्य नाम से जानते हैं जिन्हें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। अगर बात की जाए कि इसमें स्टोरेज डिवाइस के रूप में किस डिवाइस का यूज़ किया जाता था, तो इसमें स्टोरेज डिवाइस के लिए हम लोग HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज़ करते थे। अब इसके बाद की जाए कि इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ किया जाता था, तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग तथा नेटवर्क शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था। बात की जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें कौन कौन सी यूज़ होती थी, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कुछ हाई लेवल लैंग्वेज थी जैसे फॉर्ट्रॉन 77 थी, कोबोल 74 थी, C थी, C++ थी, वो इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती थी। और ये जनरेशन के अब क्या हुआ, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगा, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा छोटे हो गए, इनका साइज़ छोटा हो गया, तो इनका इलेक्ट्रिसिटी लोड भी क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। इनकी जो हीट भी थे बहुत कम प्रोड्यूस करते थे, इनकी जो स्पीड थी बहुत ही ज़्यादा हो गई, मतलब अच्छी स्पीड हो गई। मतलब कहने का मतलब है जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती रही वैसे वैसे कमियां क्या दूर होती रहीं, और उनमें जो क्वालिटी थी वो क्या हो इम्प्रूव होती रही। अब इस जनरेशन कंप्यूटर थे क्या थे, ये कह सकते हैं बहुत, ये जब छोटे थे साइज़ में इसीलिए ये क्या था इजीली मतलब पोर्टेबल हो गए, तो कहने का मतलब ये इस जनरेशन कंप्यूटर पोर्टेबल भी थे। बात की जाए कि एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में जैसे एप्पल सेकेंड है, IBM PC XT है, और इंटेल 4004 है, ये सभी क्या है, ये एग्जाम्पल हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1981 से लेकर अभी तक। कहने मतलब ये लास्ट जनरेशन है। इस जनरेशन जो सबसे लेटेस्ट जनरेशन भी इसे कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि 1981 से लेकर जो अभी तक कंप्यूटर जो बन रहे हैं वो क्या है, कौन सा है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आते हैं। इस जनरेशन कंप्यूटर में ULSI का यूज़ किया जाता है। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स का यूज़ किया जाता है। इन्हें भी माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। अगर बात की जाए स्टोरेज डिवाइस के लिए, तो इसमें क्या हो जाता था, स्टोरेज डिवाइस के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव का ही यूज़ किया जाता है, मतलब HDD का ही यूज़ किया जाता है। और अगर बात की जाए
कि इसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो इसमें GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनका उपयोग किया जाता है। और जो लैंग्वेज की बात की जाए तो इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं तो वैसे तो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, और नेचुरल लैंग्वेज का भी यूज़ इसमें किया जाता है। और एक जो इसका मेन पॉइंट है वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनमें क्या है, AI है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर बात की जाए एग्जांपल्स की बात, तो एग्जांपल्स में आप देख लीजिए, रोबोटिक्स है, जैसे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पॉम टॉप है या स्मार्टफोन है, ये सभी क्या हैं, एग्जांपल हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियो हैं वो आप सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।